हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर बाइनरी ट्री का मैं डायगोनल ऑर्डर सम करने वाला हूं। तो आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा जिसका आपको डायगोनल ऑर्डर सम करना होगा। हालांकि इसके ऊपर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, बट आज मैं डीएफएस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा ताकि डीएफएस टेक्निक का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। इसके बाद एक और मैथड यूज़ करेंगे इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये एक बाइनरी ट्री गिवन है, जैसे कि ये इसका एक डायगोनल है, ये भी इसका एक डायगोनल है और ये इसका एक डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल 0, डायगोनल 1, डायगोनल 2। अगर मैं सम की बात करूं तो इस डायगोनल का सम आएगा 6, इसका आता है 19 और इसका आएगा 18। ये इसका सम आने वाला है। तो मुझे आप एक एरे लिस्ट रिटर्न करोगे जिसके अंदर डायगोनल, इसके इंडेक्स 0 पे 6 रखा होगा, इंडेक्स 1 पे 19, इंडेक्स 2 पे 18। तो आप मुझे एक ऐसे एरे लिस्ट रिटर्न करोगे। देखिए यही यहाँ पर बोला गया है, आपको डायगोनल ऑर्डर सम करना है बाइनरी ट्री का, जिसके अंदर आपको एक एरे लिस्ट रिटर्न करना है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, उन सब का सम रिटर्न करोगे। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आप एडवांस बाइनरी ट्री के अंदर आओगे। बट पहले आपको कौन सी वीडियो देखनी है, डायगोनल ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी ट्री, ये वाली वीडियो आपको देखनी है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डायगोनल ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको पूरा ढंग से ट्राई रन करके आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देन इसके सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल लॉजिक का यूज़ करने वाले हैं। लॉजिक ये बोलता है कि जब भी आप ना लेफ्ट में जाओ तो अपने डायगोनल को क्या कर लेना, -1 या फिर +1 कर लेना, जो आपको ठीक लगे। आप जब भी लेफ्ट में जाना चाहते हो तो आप लेफ्ट में जाते टाइम +1 कर लो, राइट में जाते हुए +0 करो, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं डालना। तो जरा मैं इसका एक बार ट्रेवर्सल करता हूँ, साथ में इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं कि किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बना लिया हैश मैप, या फिर एक एरे लिस्ट ही बना लेते हैं। तो मैं एक एरे लिस्ट मेंटेन करके चलता हूँ। अभी एरे लिस्ट का जो साइज है वो कितना है, 0। तो एरे लिस्ट का साइज मेरे पास अभी 0 पड़ा हुआ है, तो ये साइज ऑफ एरे लिस्ट है 0। एंड ये मेरा स्टैक बनाया मैंने, स्टैक के 2 चाइल्ड होंगे हर बार, एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट चाइल्ड। तो ट्राई रन करते हैं। देखो 1 के पास आया, मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड की ओर जा रहा हूँ और विद लेवल 0 पे आया। तो जरा देखो क्या मेरे आंसर का साइज और मेरा लेवल सेम है क्या, तो मतलब इसके अंदर ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये इंडेक्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करो, आप इसके अंदर पहले तो 0 को अपेंड करो और 0 इंडेक्स पे जाकर इस 1 वैल्यू को जाकर ऐड कर दो। अब इसके 0 इंडेक्स पे जाकर मैंने 1 को कर दिया ऐड। अब जो मेरा एरे लिस्ट है उसका साइज कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। अब जब भी लेफ्ट में जाऊंगा +1 करूंगा, राइट में जाऊंगा तो +0। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब भी लेफ्ट में जाओगे +1 करोगे और राइट में जाओगे तो आप +0 करोगे। अब लेफ्ट में गए हम 4 लेकर, लेफ्ट में जा रहा हूँ और उस समय इसका डायगोनल मतलब कितनी वैल्यू होगी, मेरी लेवल की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ नोड और यहाँ पे रख रहा हूँ चाइल्ड और यहाँ पे रख रहा हूँ लेवल। तो मैंने इसको किस ऑर्डर में स्टोर कर रखा है, मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है नोड कॉमा कौन सा चाइल्ड है, कौन से चाइल्ड की बात हो रही है और उस समय मेरा लेवल कौन सा चल रहा है या फिर डायगोनल कौन सा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे डायगोनल लिख लेता हूँ कि मैं किस डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैंने 0 डायगोनल की बात करी, फिर 1 डायगोनल की। अब यहाँ पे डीएफएस चलाना ज़्यादा बेटर आइडिया इसलिए हो जाएगा क्योंकि ना यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। सम के अंदर ऑर्डर थोड़ी ना होता है, A+B करूँ या B+A करूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। बट हाँ, अगर मुझे इसके अंदर ऑर्डर मैटर कर जाता, जैसे कि अगर मुझे एरे लिस्ट रिटर्न करनी होती उस पूरे डायगोनल ऑर्डर की, मतलब डायगोनल ट्रेवर्सल की, जैसे कि 4, 5, 7, 6, -2, -1, देन ऑफकोर्स ऑर्डर मैटर कर सकता था। उस टाइम पर हमें BFS लगाना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। तो वो सॉल्यूशन तो पहले एक्सप्लेन है। तो आज तो हम सिर्फ सम की बात करें, सम के अंदर ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, इधर आए, अब मैं 4 पे आया, जो मेरा साइज है और जो इंडेक्स है, मतलब जो डायगोनल है, दोनों बराबर है। मतलब कि मुझे इस डायगोनल को एज अ इंडेक्स यहाँ पर यूज करना है। अब मैं इस डायगोनल को एज अ इंडेक्स अगर वहाँ यूज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं हैश मैप इस्तेमाल कर लूँ, मतलब ज़्यादा दिमाग ही ना लगाऊँ और सिंपली 0 पे जाकर 1 रख देता। अब यहाँ पे 1 आया, 1 पहले 1 को पुट करता, 1 के अगेंस्ट 4 पुट कर लेता। बट क्योंकि मुझे लास्ट में इस हैश मैप से इसको वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो बेटर क्या है, मैं एरे लिस्ट ही बना के चलता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर क्या करा, मैंने एक एरे लिस्ट रखा। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरा साइज और क्या मेरा डायगोनल ये दोनों बराबर हैं।
देखो इस डायगोनल का आंसर कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, इस डायगोनल का आंसर होना चाहिए 1 इंडेक्स पर, बट मेरे एरे लिस्ट में आंसर नाम के एरे लिस्ट के अंदर अभी तक 1 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या करूं? अगर मेरा साइज और मेरा डायगोनल दोनों बराबर हो जाता है तो मुझे यहाँ पर वो 1 इंडेक्स को लेकर आना पड़ेगा। 1 इंडेक्स कैसे लेकर आऊँ? इसके साइज को मुझे बढ़ाना पड़ेगा 1 से। अब इसके साइज को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस ऐड कर दिया 0, मैंने 0 ऐड करा इंडेक्स 1। अब इस इंडेक्स पे जाके मैं 4 को ऐड कर देता हूँ, या फिर आप सिंपली क्या करो, इसके अंदर 4 को अपेंड कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 और 4 ऐड हो गया। अब मैं फिर लेफ्ट में गया, 8 और L और फिर ये डायगोनल 2 है। अब अगेन दिक्कत ये आ गई कि मेरे आंसर का साइज जो है वो है 2 और मुझे इंडेक्स 2 पर जाकर 8 को ऐड करना है। मतलब ये वाला डायगोनल इंडेक्स 2 का डायगोनल है, तो इसको इंडेक्स 2 पे रखना होगा, पर इंडेक्स 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या करूं, 8 को जाके इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर दो आप। अगर आप इसके अंदर 8 को जाकर पहले 0 ऐड करना एंड उसके बाद प्लस 8 कर देना उस इंडेक्स पे जाकर। तो पहले मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया, जिसकी वजह से मेरा साइज कितना हो गया, अगेन 3 हो गया। अब साइज 3 होने की वजह से मुझे इंडेक्स 2 मिल चुका है। अब मैं इंडेक्स 2 पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके प्लस 8 कर देता हूँ। प्लस 8 करने से क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी 8। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो 8 के पास लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, मुझे मिला नल, तो मैं यहाँ से बैक ट्रैक करता हूँ। फिर मैं राइट चाइल्ड की ओर जाता हूँ, राइट भी नहीं है, मुझे मिला नल, तो फाइनली 8 के दोनों चाइल्ड प्रोसेस हो गए। अब हम चलते हैं 4 के पास। अब यहाँ बैक ट्रैक करके आया 4 के पास। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे इसके राइट में जाना है, तो मैं इसके राइट में गया। 4 का राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल है, तो मतलब मैं जा ही नहीं सकता हूँ, मुझे बैक ट्रैक करना होगा। अब देखो 4 के लेफ्ट चाइल्ड की भी कॉल लग गई, राइट चाइल्ड की भी कॉल लग गई, तो आप यहाँ से कर जाओ बैक ट्रैक। अब आप पहुंचे 1 के पास। 1 के पास जैसे ही जाता हूँ, अब मैं इसको राइट चाइल्ड के लगाता हूँ कॉल। जैसे ही आप राइट चाइल्ड के लिए कॉल लगाओगे, आप कहाँ पहुंच जाओगे, 2 के पास। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 2 के पास आया विद, अब राइट में जब भी जाएंगे डायगोनल में कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी 0 ऐड करना है। आप यहाँ पे लेफ्ट के लिए पहुंचे, डायगोनल में 0 ऐड करोगे। तो देखो अब डायगोनल 0, इंडेक्स 0 मेरा पहले से एग्जिस्ट करता है, तो इंडेक्स 0 पे जाके 2 ऐड कर दो, ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 3। अब 2 के लेफ्ट की कॉल पहले चलाएंगे, तो पहले लेफ्ट की कॉल लग रही है, फिर राइट की कॉल लग रही है हमारे पास, तो उसी ऑर्डर में करते हैं। अब मैं लेफ्ट की ओर जाता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ट्रैवल करते हुए ऐसे आया, अब मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ इधर। ठीक है, लेफ्ट की ओर चलते हैं, लेफ्ट की ओर जाता हूँ तो 5 लेफ्ट। अब लेफ्ट में जाऊंगा तो +1 करना होगा, तो मैं +1। अब देखो ये ना फर्स्ट डायगोनल को ही बिलोंग करता है। अब आप पहुंच गए बिल्कुल सही जगह पर, तो आप 1 इंडेक्स पे जाके 5 ऐड कर दो, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी। एंड अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे, इसके लेफ्ट में जाओगे, तो मैं 9 पे पहुंचा लेफ्ट लेके विद डायगोनल 2। अब डायगोनल 2, ये जो 9 है डायगोनल 2 को बिलोंग करता है, यानी कि इंडेक्स 2 पे इसको ऐड करना चाहिए। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। अब 9 के पास गए, इसके पास लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों को लगा के बैक ट्रैक करेगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से बैक ट्रैक करता हूँ। अब बैक ट्रैक करके 5 के पास पहुंचा। अब 5 अपने राइट की कॉल चलाएगा, राइट में जैसी कॉल लगाएगा हम पहुंचेंगे 7 के पास विद राइट, और डायगोनल में कुछ भी ऐड नहीं होगा, डायगोनल एज इट इज का एज इट इज। अब मैं इधर पहुंचा। अब यहाँ पर इंडेक्स 1 पे जाके आप जाकर 7 ऐड कर दो, तो 9 के अंदर जैसे ही 7 ऐड करोगे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16। ठीक है, 16 हो गई। अब यहाँ से ना इसके पास लेफ्ट है ना राइट है, बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक करूंगा जैसे ही 7 के दोनों चाइल्ड खत्म हो गए। अब 5 के पास आया, 5 के दोनों चाइल्ड प्रोसेस हो चुके हैं। अब मैं 2 के पास आया वापस से। अब 2 का लेफ्ट चाइल्ड की कॉल लगा चुके हैं, अब राइट की ओर जाना है। जैसे ही आप इसमें राइट की ओर जाओगे आपकी वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट की कॉल, और राइट में जाएंगे तो डायगोनल बिल्कुल सेम। अब इंडेक्स 0 एग्जिस्ट करता है, वहां पे जाके 3 ऐड कर दो, यानी कि 6 बन गया। अब देखो इसके पास ना ही लेफ्ट, अच्छा इसके पास लेफ्ट चाइल्ड तो एग्जिस्ट करता है, हमें लेफ्ट में जाएंगे, फिर 6 लेफ्ट 1, लेफ्ट में जाओगे तो +1 करना होता है डायगोनल के अंदर, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अब मैं लेफ्ट में गया। अब डायगोनल 1 मेरा पहले से ही यहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे डायगोनल 1, तो क्या करना चाहिए मुझे, इस इंडेक्स 1 पे जाके +6 कर देना चाहिए। इंडेक्स 1 पे जाके अगर आप +6 करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे जैसे मैं +6 करता हूँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी 22। अब मेरे पास ना ही मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, मतलब मैं लेफ्ट में जाता हूँ, लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा नल, तो लेफ्ट में जाने के बाद अब मुझे कहाँ जाना होगा, राइट की ओर। अब मैं राइट की ओर गया, -2 लेकर लेफ्ट, और डायगोनल सेम पास करूंगा। पर जैसे ही मैं अपने राइट की ओर जाता हूँ तो ये मेरा इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता है, उसमें -2 को कर दो ऐड, -2 को ऐड करती वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20। ठीक है,
अब -2 के लेफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं, -2 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो नल मिला। फिर मैं राइट में जाने की कोशिश करूंगा, राइट में जैसे ही जाता हूँ मुझे मिलता है -1 लेफ्ट, और ये भी डायगोनल 1 रहेगा। बट डायगोनल 1 आते ही पहले यहाँ पर ऐड करो तो क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 19। अब आप लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में मिलेगा आपको 1 विद डायगोनल 2। अब डायगोनल 2 भी एग्जिस्ट करता है, वहां पे जाकर आप +1 कर दीजिए, जो वैल्यू है यानी 18 हो गया। अब 18, अब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि इसके पास ना ही लेफ्ट है ना ही राइट, बैक ट्रैक करा। फिर यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि इसकी दोनों कॉल लग चुकी होगी, लेफ्ट के बाद राइट की कॉल लगाएगा पर राइट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर -2 से बैक ट्रैक क्योंकि दोनों कॉल लग चुकी है, -6 से बैक ट्रैक क्योंकि दोनों कॉल लग चुकी है। फाइनली 3 के पास गए, 3 के पास राइट की कॉल लगाने की कोशिश करी पर राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फाइनली यहाँ से भी बैक ट्रैक, फिर -2 से बैक ट्रैक और फिर -1 से बैक ट्रैक, और मेरे पास एक एरे लिस्ट तैयार हो चुका है जिसके अंदर सभी आंसर है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बहुत ही सिंपल, एक एरे लिस्ट साथ में रखूंगा, जब भी लेफ्ट जाऊंगा +1 करता हूँ, जब भी राइट जाता हूँ +0 करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा डायगोनल, जो डायगोनल मैं साथ लेके चल रहा हूँ, और मेरे एरे का साइज अगर दोनों बराबर हो जाता है, क्योंकि मुझे डायगोनल को एज अ इंडेक्स यूज करना है, और क्योंकि दोनों का साइज बराबर हो चुका है तो मुझे उसके अंदर एक ऐड और करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मान लो मुझे यहाँ पे डायगोनल 4 ऐड करना होता, डायगोनल 3 ऐड करना होता। अब मेरा साइज भी 3 और डायगोनल 3 भी है, ये मतलब डायगोनल 3 ऐड करना चाहता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे इंडेक्स 3 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे साइज ही 3 है। अगर मेरा साइज 1 से बढ़ जाए, यानी कि अगर मेरा साइज 4 हो जाए तो क्या मेरे को थर्ड इंडेक्स मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे डॉट ऐड 0 कर दूंगा एक, बहुत ही सिंपल। और फिर लेफ्ट राइट चलते चले जाएंगे, यानी बहुत ही ईजी सा टास्क है, करके देखते हैं एक बार जरा इसको सॉल्व। पब्लिक स्टैटिक, तो एक DFS लगाते हैं यहाँ पर हम, जिसके अंदर आपको एक ट्री नोड मिल जाएगा और आपको एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर मिलेगा। अब आप इधर आइए, अब जैसे ही आपको यहाँ पर जो नोड की वैल्यू है वो मिलती है नल, देन आपको यहाँ से कर जाना चाहिए रिटर्न, और ऑफ कोर्स इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो हमें वॉइड रखना होगा। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे क्या रखना होगा कि मैं कौन से डायगोनल नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरा डायगोनल नंबर किसी भी मोमेंट के ऊपर, मेरा डायगोनल नंबर किसके इक्वल आ जाता है, आंसर डॉट साइज के इक्वल आ जाता है, यानी कि मैं जिस डायगोनल नंबर को ऐड करना चाहता था वो मेरा साइज के इक्वल ही आ गया, मतलब मुझे इसके अंदर एक एडिशन और करना होगा। तो आंसर डॉट ऐड कर दो आप यहाँ पर जाकर 0। अब देखो, जैसे कि मुझे यहाँ पे डायगोनल नंबर 3 ऐड करना था और साइज भी 3 है, जैसे ही मैंने इसके अंदर 0 को अपेंड किया, हो क्या गया, इंडेक्स 3 बन गया, वहां पे 0 आ गया। अब डायगोनल नंबर 3 के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ, यानी कि सेम टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जैसे कि बिल्कुल बेसिक से अगर बात करूँ तो इनिशियली मेरा साइज कितना था यहाँ पर 0, ये भी 0 था, अनसाइज भी मेरा 0 था। अब मैं यहाँ पे 1 को लेकर आया, ये लेफ्ट चाइल्ड की कॉल लगाएगा सबसे पहले और इसका डायगोनल नंबर 0 है। अब मुझे यहाँ पे 0 को ऐड करना, बट 0 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि साइज ही 0 है मेरा। तो पहले इसके अंदर मैंने 0 को ऐड किया जिसकी वजह से साइज कितना हो गया 1। अब मैं 0 इंडेक्स पे जाकर यहाँ पे 1 नाम, इस 1 नाम के नंबर को ऐड कर सकता हूँ, यानी 1 नोड, जो भी नोड है मेरा, जो भी नोड है उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको इस इंडेक्स 0 पे जाकर मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि डायगोनल 0 को बिलोंग करता है। तो मुझे यहाँ पर आकर अब क्या लिखना चाहिए, आंसर डॉट गेट, जैसे कि यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे आंसर डॉट सेट, आंसर डॉट सेट इंडेक्स की बात करेंगे जो कि होगा मेरा डायगोनल नंबर, कॉमा आंसर डॉट गेट, पहले उस डायगोनल पे कितनी वैल्यू पड़ी थी, तो पहले उस डायगोनल पे जो भी वैल्यू पड़ी थी प्लस में अभी जो मैं वैल्यू लेकर आया हूँ उसको ऐड कर दो। तो देखो मेरा डेटा पहले वहाँ पे कितनी वैल्यू पड़ी थी 0, पहले वहाँ पे रखा हुआ था 0, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले रखा हुआ था 0, तो मुझे मिला 0 प्लस में अभी मेरी वैल्यू कितनी है 1, इसको कहाँ सेट कर दो, कौन से इंडेक्स पर, इंडेक्स 0 पे सेट कर दो। तो इंडेक्स 0 पे जाके कितनी वैल्यू आ जाएगी, इधर 1 आ जाएगी। एंड फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को कॉल लगाएंगे, राइट को कॉल लगाएंगे। तो मैं DFS लेफ्ट की कॉल लगाता हूँ, नोड डॉट लेफ्ट, अगर लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो डायगोनल नंबर के अंदर +1 करेंगे और आंसर एज इट इज रहेगा, और अगर आप राइट की ओर जा रहे हो तो आप डायगोनल के साथ कुछ भी नहीं करोगे, डायगोनल नंबर आपका एज इट इज रहेगा, जिससे मुझे आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब इधर आते हैं, यहाँ पर आप पहले अपना एक एरे लिस्ट बना लो, ये एरे लिस्ट आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और फिर DFS कॉल कर लो। DFS के अंदर आप रूट पास करोगे, डायगोनल नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, हम आंसर पास कर देंगे।
और यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ से मैं आंसर को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, एक बार जरा इस कोड को रन करके देखते हैं, अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर हुआ तो उसे सही कर लेंगे, फिर उसके बाद से सही भी कर लेंगे। ठीक है, कोड के आउटपुट में दिक्कत है, तो एक बार जरा देखते हैं गलती कहाँ हो गई। हम हर बारी लेफ्ट में जा रहे हैं, हमें राइट में जाना चाहिए था। ठीक है, कोड का आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है और इसे सबमिट करता है। ठीक है जी, कोड हमारा पास हो रहा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल सी ट्रैवर्सल लगाई है, या तो मैं लेफ्ट में जाता हूँ या तो मैं राइट में जाता हूँ, और मैं हर एक नोड को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसकी जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो है गई O n, बट साथ ही साथ अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस कितना हो जाएगा अगर मैं इस वाले स्पेस को काउंट ना करूँ, क्योंकि ये स्पेस मेरे से मांगा गया है, मतलब मुझसे ये एज अ आउटपुट मांगा जा रहा है कि मुझे बोला गया है कि आपको एरे लिस्ट रिटर्न करना है। अगर आप इस वाले स्पेस को काउंट ना करो तो इस स्पेस को हटाकर मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, एक्सेप्ट रिकर्सिव स्पेस। रिकर्सिव स्पेस मेरा कितना जा सकता है, अगर मेरा ट्री स्क्यू ट्री हो गया तो हमारा रिकर्सिव स्पेस O n तक जा सकता है। स्क्यू ट्री का मतलब होता है बिल्कुल ट्री अगर आपका ऐसा हो गया या फिर सिंपल सा ऐसा हो गया, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया है O of n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर एक नोड यहाँ पे एक ही बार विजिट हुआ है, और स्पेस कितना आया बिग O में O of n, ये हमारा टाइम एंड स्पेस है इसके अंदर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड अगली वीडियो का वेट करो जिसके अंदर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एक डिफरेंट टेक्निक से, जिसको मैं कहता हूँ शैडो टेक्निक या फिर लिंक लिस्ट टेक्निक। तो काफ़ी अच्छी सी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब काफ़ी यूनिक सी टेक्निक है, तो पसंद आएगी आपको। मतलब बेसिकली मैं आपको इसके अंदर एक मेथड सिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व करा जा सकता है शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो एक नया मेथड सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।